हेलो दोस्तों। AIPL जो रियल एस्टेट कंपनी है गुड़गांव में, उसके बारे में तो आप जानते ही होंगे। एंड AIPL जॉय डिस्ट्रिक्ट जो है एक AIPL का न्यू प्रोजेक्ट है। एंड उससे पहले AIPL की जो सबसे रिसेंट जो प्रोजेक्ट है वो जॉय गैलरी है एंड जॉय स्क्वायर। बट सबसे फर्स्ट जो कमर्शियल प्रोजेक्ट AIPL का था वो जॉय स्ट्रीट था। तो बहुत सारे एग्रीव्ड इन्वेस्टर्स हैं, प्रॉपर्टी बायर्स हैं जिन्हें अपना हक नहीं मिल रहा है। तो उसको लेके उन्होंने एक धरना प्रदर्शन कल किया था, मास प्रोटेस्ट। उसका जो कवरेज है वो आई थिंक अब जब भी AIPL का कोई भी प्रॉपर्टी आप ख़रीदेंगे तो एटलीस्ट आपको अवेयर होना चाहिए कि क्या ग्राउंड रियलिटी क्या है। देख सकते हैं, एक बार एक रिव्यू ले सकते हैं। आज AIPL की विभिन्न परियोजनाओं के दुकान मालिकों और निवेशकों ने बिल्डर की कथित धोखाधड़ी और गैर जिम्मेदाराना व्यवहार के खिलाफ बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन किया। ये प्रदर्शन स्थान पर आयोजित किया गया जहां प्रदर्शनकारियों ने न्याय और निष्पक्षता की मांग करते हुए एक विस्तृत मांग पत्र प्रस्तुत किया। मांग पत्र कन्वेंस डीड पर हस्ताक्षर कर मालिकाना हक देना, संपत्ति मालिकों को कानूनी रूप से उनकी संपत्ति का मालिकाना हक तुरंत हस्तांतरित किया जाए, संपत्ति का भौतिक कब्जा देना, बिना किसी शर्त या देरी के संपत्ति का भौतिक कब्जा तुरंत सौंपा जाए, लीजिंग अधिकार, मालिकों के साथ सीधा समझौता, संपत्ति मालिकों को उनकी इकाइयों किराए पर देने का अधिकार सीधे दिया जाए जिससे किसी तृतीय पक्ष का हस्तक्षेप न हो। मॉल प्रबंधन संघ की सदस्यता, संपत्ति मालिकों को मॉल प्रबंधन संघ के सदस्यता दी जाए, उन्हें निर्णय लेने की प्रक्रिया में भाग लेने का अधिकार दिया जाए। आश्वासनित रिटर्न का भुगतान, संपत्ति मालिकों को वादा किया जाए आश्वासनित रिटर्न का भुगतान तुरंत किया जाए जिससे उन्हें कब्जा मिलने तक की वित्तीय नुकसान की भरपाई हो सके। GST इनपुट क्रेडिट का भुगतान, संपत्ति मालिकों से वसूले गए GST इनपुट क्रेडिट को पारदर्शी तरीके से तुरंत लौटाया जाए। कब्जा मिलने तक रखरखाव शुल्क माफ करें, जब तक संपत्ति का पूर्ण कब्जा नहीं दिया जाता तब तक रखरखाव शुल्क माफ किया जाए। किराए के नुकसान की भरपाई, उन संपत्ति मालिकों को किराए के नुकसान की भरपाई की जाए जिनकी इकाइयां खाली पड़ी हैं और जिन्हें AIPL ने जबरन अपने नियंत्रण में रखा है। मनमाने मार्केटिंग खर्चे और स्किनिंग फंड माफ करें, मालिकों पर लगाए गए अनुसूचित मॉल मार्केटिंग खर्च और सिंकिंग फंड शुल्क हटा दिए जाए। कॉमन एरिया रखरखाव का शुल्क यानी CAM में कमी, अत्यधिक कॉमन एरिया रखरखाव शुल्क को तर्कसंगत और पारदर्शी बनाया जाए। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि AIPL ने उनके निवेश का शोषण किया है जिससे उन्हें गंभीर वित्तीय और मानसिक नुकसान हुआ है। कई निवेशक वर्षों से अपनी इकाइयों का कब्जा पाने का इंतजार कर रहे हैं जबकि उन पर मनमाने शुल्क, देर से भुगतान और परियोजनाओं में पारदर्शिता की कमी का सामना करना पड़ रहा है। हम केवल वही मांग रहे हैं जो हमारा अधिकार है, हमारा मालिकाना हक, हमारे अधिकार और हमारे नुकसान की भरपाई। अब समय आ गया है कि AIPL को जिम्मेदार ठहराया जाए, एक प्रदर्शनकारी ने कहा। प्रदर्शनकारियों ने हरियाणा रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी यानी HRERA, सरकारी अधिकारियों और न्यायपालिका से तुरंत हस्तक्षेप करने की अपील की है ताकि सभी हितधारकों के लिए न्याय, पारदर्शिता और निष्पक्ष। तो यहाँ पे मैं इसको रिकॉर्डिंग को यहाँ पे एंड करता हूँ। एक्चुअली जो लिंक है मीडिया का वो मैं शेयर कर दूँगा इसमें यूट्यूब वीडियो में, ताकि आप उस वीडियो को मीडिया साइट पे देख सकते हो। तो एक्चुअली इस वीडियो बनाने का पर्पस ये है कि कस्टमर अवेयरनेस रहना चाहिए। कुछ भी इन्वेस्ट करते हो तो थोड़ा रिव्यू करके इन्वेस्ट करना चाहिए, ना कि हमारे तरह बहुत लोग हैं मेरे तरह जो कि फंसे हुए हैं प्रॉपर्टीज़ में। तो इट इज़ बेटर टू रिव्यू फ्रॉम गूगल, रिव्यू फ्रॉम अदर social media sites before making any decision on investment. Thank you.